हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑपरेशन गंगा। आप सभी बेहतर जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच फुल फ्लेज्ड वॉर जो है वो ब्लोन हो चुका हुआ है और पीस नेगोशिएशंस जो है वो बेलारूस में चल रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे जो इंडियन सिटीजन्स और खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से एवैक्यूएट करने के लिए जिस ऑपरेशन को हमने लॉन्च किया हुआ है, दैट इज ऑपरेशन गंगा। तो इस वीडियो में इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये कब स्टार्ट हुआ, इसका टाइमलाइन हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस तरीके से और भी कई ऑपरेशंस हमने लॉन्च किए हैं तो वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पास एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज्ड एक ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं बच्चों, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर एक बार उसे चेकआउट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज ऑपरेशन गंगा। आप सभी लगातार से न्यूज चैनल्स में भी और न्यूज़पेपर्स में भी से फॉलो कर रहे हैं। तो नो डाउट इट इज एन इवैक्यूएशन मिशन टू ब्रिंग बैक ऑल इंडियन नेशनल्स हु आर करंटली स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। तो यूक्रेन में फंसे हुए हमारे सभी भारतीय जो कोई भी सिटीजन है और सबसे ज्यादा तादाद में ऑफकोर्स स्टूडेंट्स ही हैं जो वहां पर मेडिसिन करने गए हुए थे, वो सभी जो फंसे हुए हैं उन्हें सेफली इंडिया में एस्कॉर्ट करना, उन्हें सेफली इंडिया को वापस लाना ही हमारा करंट सिचुएशन और हमारा ये करंट ऑपरेशन गंगा है। और स्पेसिफिकली जो आसपास के जितने भी बॉर्डरिंग नेशंस हैं, पोलैंड हो, हंगेरी हो, रोमानिया, मोल्डोवा, इन सभी की मदद से हम इन बॉर्डर एरिया से हमारे स्टूडेंट्स को और नेशनल्स को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आहिस्ता से हम स्पेसिफिकली ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हालत कहां पर बिगड़ी हुई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि लेटर 2021 में दिसंबर के महीने में ही रशिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने ट्रूप्स को मूव कर रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्पार्क इस वॉर का उस टाइम पे आया जब रशिया ने यहां पर ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन लुहांस्क और डोनेस्क, दो जो रीजन प्रो रशियन रीजन थे, उन्हें इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करवाया हुआ था। तो फरवरी के स्टार्टिंग से ही हालत पूरी तरीके से बिगड़ी हुई थी और सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो नोटिस भारत सरकार ने दिया हुआ था, इट वाज ऑन February 15। तो वायलेंस के पूरी तरीके से आउटब्रेक होने के पहले भारत सरकार ने एडवाइस भेजा हुआ था अपने एम्बेसी में जो काइव में था। यहां पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, भारतीय एम्बेसी है यूक्रेन में। तो वहां पर अपने कम्युनिकेशन चैनल्स की मदद से वहां पर नोटिफिकेशन भी इशू किया हुआ था और एडवाइस दिया हुआ था कि वो सतर्क रहें और जल्द से जल्द हो सके तो यूक्रेन को छोड़ दें। तो इसी तरीके से यूके और यूएसए ने भी अपने अपने सिटीजन्स के लिए इस तरीके के नोटिफिकेशंस जारी किए हुए थे। एंड फॉलोइंग दैट ऑन February 26, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फुल फ्लेज्ड वॉर ऑलरेडी ब्लोन हो चुका हुआ था, दोनों साइड्स पूरी तरीके से शेलिंग्स भी चल रहे थे। तो एम्बेसी एनकरेज स्टूडेंट्स नॉट टू ट्रैवल टू बॉर्डर्स क्रॉसिंग विदाउट प्रायर कोऑर्डिनेशन ऑफ द एम्बेसी। वो जो कि वहां पर स्टूडेंट्स थे वो हड़बड़ा गए हुए थे और वो बॉर्डर्स कहीं ना कहीं क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तो एम्बेसी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ था और यहां पर आप देख सकते हैं तीनों अलग अलग नोटिफिकेशंस 24 फरवरी से ही इस तरीके के एडवाइजरीज जारी किए गए थे। आप यहां पर आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर्स वगैरह भी दिए गए थे स्टूडेंट्स को टच में लाने के लिए। तो ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं हो रही थी और स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशंस दिए गए थे कि वो हर हाल में एम्बेसी को टच करें बिफोर दे ट्रेवल और क्रॉस द बॉर्डर्स। एंड फॉलोइंग दैट उसी टाइम फ्रेम में February 24 में हम देखते हैं फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया जाता है और February 27 को पहली फ्लाइट जो कि बुखारेस्ट रोमानिया से जो है दिल्ली पहुंचती है टिल द डे 3 ऑफ द ऑपरेशन गंगा। तो ऑलरेडी 3 दिन बीत चुके हुए थे ऑपरेशन गंगा को और 27 फरवरी 2022 को अराउंड 649 स्टूडेंट्स को सेफली जो है हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहां से रोमानिया से लेते हुए न्यू दिल्ली को हम लाते हैं इंडिया को। द पहला पार्सल, द पहला जो हमारे कंटिजेंट था 469 स्टूडेंट्स का, उसे हम सेफली यहां पर एवैक्यूएट करके वापस से लाते हैं। एंड फॉलोइंग द सेम टाइमलाइन February 28 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली रेकमेंड किया हुआ था कि पूरे सिटीजन जो यूक्रेन में है वो फुल फ्लेज्ड अपने आप को रिलोकेट करें और वेस्टर्न यूक्रेनियन सिटीज जो है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम इसी ईस्टर्न साइड आ रहा था, ठीक है, ये इसी रूट से रशिया भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर बेलारूस की मदद से भी रशिया अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी वेस्टर्न यूक्रेनियन सिटीज हैं जो पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया के करीब थे, वहां पर जाकर कहीं ना कहीं रिफ्यूज पाने की, वहां पर सेफ रहने की, रिलोकेट करने की ताकीद भी उन्हें दी गई थी और बॉर्डर जो है हर हाल में क्रॉस ना करें बिना इंडियन ऑफिशियल्स को कंसल्ट किए। तो ये स्ट्रिक्ट एडवाइजरी उन स्टूडेंट्स को दी गई थी कि पहले आप इंडियन ऑफिशियल्स को कंसल्ट करें इससे पहले कि आप बॉर्डर क्रॉस कर सकें।
तो उसी के चलते हुए अगेन 1 मार्च को क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो हमारे सुप्रीम कमांडर इन चीफ जो कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं उनके पास जाते हैं, उन्हें पूरी तरीके से सिचुएशन का ब्रीफ अप बताते हैं, कहते हैं कि क्या कुछ किया गया था, इवैक्यूएशन मिशन किस तरीके से चल रहे थे। और वहां पर एक मेजर डिस्कशन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी खुद का एक कैबिनेट मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई थी और 4 स्पेशल एनवी को उन्होंने भेजा हुआ था, अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को खुद के वो वहां पर जाएं एरिया में और वहां से इवैक्यूएशन प्रोसेस को देखें। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पिक्चर आप यहां पर देख सकते हैं, ही वुड असिस्ट कोऑर्डिनेशन फ्रॉम रोमानिया एंड मोल्डोवा, यहां पर आप देख सकते हैं इस रीजन में, रोमानिया और मोल्डोवा के इस रीजन से यूक्रेन में हमारे फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने की ताकीद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दी गई थी। और किरण रिजिजू, यहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं, उन्हें स्लोवाकिया से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को निकालने की ताकीद दी गई थी, यहां पर आप देख सकते हैं। एंड अगेन हरदीप सिंह पुरी जी जो है, यहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हंगेरी से बच्चों को निकालने की ताकीद दी गई थी यहां पर। एंड फाइनली वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जी हैं जो वो भी कैबिनेट मिनिस्टर ही हैं, तो उन्हें यहां पर कहीं ना कहीं पोलैंड से बच्चों को या फिर इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने की ताकीद दी गई थी। तो ये ऑलरेडी स्पेशल एनवीज वहां पर गए हुए हैं और फुल फ्लेज्ड इवैक्यूएशन प्रोसेस कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके और जितना आसानी से हो सके हम अपने फंसे हुए इंडियंस और इंडियन स्टूडेंट्स को यहां से निकालने की फुल फ्लेज्ड कोशिश कर रहे हैं। और उसी के चलते हुए एक और मेजर डिसीजन जो 1 मार्च को लिया गया था कि अब महज प्राइवेट प्लेन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अब पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स को ही लाया गया था और इंडियन एयरफोर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि पहले मार्च से वो इवैक्यूएट करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इंडियंस को। तो उसी के चलते हुए 3 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को जो है फिलहाल वहां पर प्रेस करके भेजा गया था और सिंस वेडनेसडे मॉर्निंग इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो फुल फ्लेज्ड इंडियन एयरफोर्स ही कर रहा है। आप यहां पर विजुअल्स भी देख सकते हैं, लगातार जो है वहां से हमारे स्टूडेंट्स को इंडिया वापस सेफली लाया जा रहा है। तो करंट सिचुएशन क्या है? अब तक हमने देखा कि ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुली चल रहा है, तो करंट सिचुएशन किस तरीके से है हम यूक्रेन में देखते हैं। यूक्रेन में तो हालत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है और वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स जो खासकर एजुकेशनल हॉस्टल्स और बंकर्स जो बिल्डिंग्स में अंडरग्राउंड होते हैं वहां पर वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। जो खासकर वो स्टूडेंट्स जो इवैक्यूएशन लोकेशंस पर नहीं जा सकते वो अभी एजुकेशनल हॉस्टल्स और बंकर्स में खुद को बचा रहे हैं। और स्टूडेंट्स ने कई बार ट्वीट भी किया और उन्होंने नाराजगी भी जताई कि हमें विड्रॉ करने, पैसे एक्सचेंज करने में भी बहुत ही तकलीफ हो रही है। और बॉर्डर रीजन्स अभी हमने देखा रोमानिया, मोल्डोवा, यहां पर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहां पर गुस्सा थोड़ा बहुत जाहिर से था क्योंकि चंद इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक्स भी किए गए थे, इस तरीके के रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिले हुए थे। तो ट्विटर, सोशल मीडिया पर भी फुल फ्लेज्ड ये नाराजगी जताई गई थी और कहा गया था कि बहुत ही डिफिकल्टी हो रही है खासकर यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर में क्रॉस करते हुए यहां पर इस तरीके से। तो पोलैंड के एम्बेसडर ने यह आश्वासन दिया हुआ है कि बस इंडिया ही नहीं, जितने भी कंट्री के सभी अलग अलग नेशनैलिटीज के जो कोई भी वहां पर लोग आएंगे उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मदद की जाएगी। सिंप्लीफाई बॉर्डर क्रॉसिंग प्रोसीजर उन्हें दिया जाएगा और वहां पर सभी को फूड और शेल्टर भी दिया जाएगा। यह आश्वासन हमें पोलैंड के एम्बेसडर से दिया गया है। तो रशिया से भी हमारी कंटिन्यूअस बातचीत चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी पुतिन से बात की हुई थी और रशिया से हमने एक सेफ पैसेज जो है ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन से मांगा हुआ था, लेकिन अभी रशिया से किसी भी तरीके का हमें इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। हालांकि उन्होंने आश्वासन जरूर दिया गया है कि इंडियन नेशनल्स जो कोई भी हैं वो बिल्कुल भी सेफ हैं। तो स्पेसिफिकली और अभी जो रशिया में इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही प्रॉब्लम है क्योंकि ऑलरेडी कोविड भी चल रहा है और अभी फुल फ्लेज्ड वॉर चलने की वजह से रशिया में रहने वाले इंडियंस के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फर्दर जाकर हो सकता है। तो इसके बारे में भी सोच और आलोचना वहां पर की गई थी और सबसे दुखद घटना जो हमें देखने को मिली थी वो हमारे एक मेडिसिन पढ़ने के लिए जो गए हुए थे कर्नाटक से स्टूडेंट नवीन। तो नवीन की मौत हुई थी शेलिंग में, वो दरअसल ग्रोसरी स्टोर के बाहर यूक्रेन में खड़े हुए थे तो वहां पर उनकी मौत हुई थी। तो इससे भी बहुत ही आक्रोश और गुस्सा आया हुआ था। अपोजिशन पार्टीज ने भी बहुत ही बढ़ चढ़कर ट्विटर पर इसके अभियान वगैरह भी चलाए हुए थे कि इमीडिएटली इवैक्यूएशन प्रोसेस को स्पीड किया जाए और कंसिस्टेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उनके सेक्रेटरी अरिंदम बागची भी कंटिन्यूअसली अपडेट्स हमें दे ही रहे थे इन सभी के बारे में। और एज ऑफ नो करंट सिचुएशन ऐसा है कि एज मेनी एज 31 evacuation flights will be operated to neighboring countries of crisis hit Ukraine and will bring back more than 6,300 Indians stranded in the Eastern European nation according to the official sources। लेकिन यूक्रेनियन सरकार की तरफ से, यूक्रेनियन चंद रिपोर्ट्स की तरफ से हमें यह पता चलता है कि लगभग कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास इंडियंस वहां पर हैं। तो एज ऑफ नो 31 evacuation flights जो प्लान किए गए हैं, एज ऑफ भारत सरकार के जो आंकड़े हैं वहां पर 6,300 इंडियंस जो फंसे हुए हैं हम उन्हें सेफली जो है एस्कॉर्ट कर सकते हैं, क्राइसिस हिट यूक्रेन से उन्हें वापस इंडिया में ला सकते हैं।
और कल ही का ट्वीट था, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी भी कंसिस्टेंटली जुड़े हुए थे, इंपॉर्टेंट लोगों से वो बातचीत कर रहे थे। तो ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड जो उन्होंने इंपॉर्टेंट से अपडेट दी, उन्होंने ये कहा कि 6 फ्लाइट्स कैरिंग 1377 इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन हैव डिपार्टेड फॉर इंडिया इन द लास्ट 24 आवर्स अंडर ऑपरेशन गंगा। तो लगभग 24/7 सभी ऑफिशियल्स, भारत सरकार काम कर रही है हमारे फंसे हुए इंडियंस को वहां से लाने के लिए। और सभी जानते हैं कि फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन गंगा के हेल्पलाइंस भी जो है वो जारी किए गए, ट्विटर हैंडल्स एक्टिव है, वहां पर बच्चे ट्वीट भी कर रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं हंगेरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक के भी जो कोई भी व्हाट्सएप के नंबर्स हैं जहां पर आप ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स भी जो है वो एक्टिवेट किए गए हैं, फुल फ्लेज्ड वहां पर कॉल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली भारत सरकार मॉनिटर कर रही है, इंडियन एयरफोर्स भी इसमें जुड़ा हुआ है। आप यहां से विजुअल्स भी देख सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी जी अपने टीम के साथ जो कि वहां से स्टैंडर्ड इंडियंस को एस्कॉर्ट करने के लिए वहां पर गए हुए हैं। तो कंसिस्टेंटली स्लोवाक रिपब्लिक, हंगेरी, रोमानिया और पोलैंड जो कि आसपास के 4 इंपॉर्टेंट नेशंस हैं यूक्रेन के, वहां से फुल फ्लेज्ड भारतीय फंसे हुए स्टूडेंट्स को, भारतीय फंसे हुए नागरिकों को निकालने की फुल फ्लेज्ड कोशिश चल रही है। तो अल्टीमेटली हम यही विश करेंगे कि ऑपरेशन गंगा एक बहुत ही बड़ा सक्सेस हो। तो एक और छोटा सा सवाल, क्या इस तरीके के ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं? यस ऑफ कोर्स, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा टाइमलाइन बता दूं, 1990 में ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट किया गया था, जब इराक और कुवैत के बीच हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। तो वहां पर 1,70,000 इंडियंस को हमने सेफली, फंसे हुए इंडियंस को कुवैत से इंडिया में वापस लाया हुआ था। और 2006 में ऑपरेशन सुकून, खासकर इजराइल लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट जो वहां पर चल रहा हुआ था, तो यहां पर भी लगभग 2280 फंसे हुए इंडियंस को हमने बचाया हुआ था। और 2011 में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, जो कि लिबिया में कॉन्फ्लिक्ट चलने की वजह से, सिविल वॉर वहां पर चलने की वजह से 15,400 इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट किया गया था। और 2015 में ऑपरेशन मैत्री, आप सभी को याद होगा, नेपाल में बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजा हुआ था और साथ ही साथ हमारे 5,000 फंसे हुए भारतीयों को भी वहां से बचाया हुआ था। और 2015 में भी ऑपरेशन राहत हमने अंडरटेक किया हुआ था, जो कि यमन और हौती रेबल्स के बीच जो क्लैश हुआ था सिविल वॉर, वहां पर भी 5,600 इंडियंस को सेफली इंडिया में एस्कॉर्ट किया गया था। और सिंस कोविड, आप सभी बेहतर जानते हैं, पूरी तरीके से दुनिया रुकी हुई थी, तो वहां पर 2020 में भी ऑपरेशन वंदे भारत और समुद्र सेतु हमने लॉन्च किया हुआ था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत हमने 3,992 इंडियंस को बचाया हुआ था थ्रू नेवल ऑपरेशंस। और ऑपरेशन वंदे भारत जो कि अलग अलग फेजेस में लॉन्च किया गया था, तो विद इन गिवन टाइम फ्रेम हमने 60 लाख भारतीयों को अलग अलग फेजेस में वापस इंडिया बुलवाया हुआ था। तो वी विश एंड वी प्रे कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं वो सेफली हमारे इंडिया को वापस आ जाए। एंड नॉट जस्ट अबाउट इंडियंस, बाकी के भी जितने भी नेशनलिटीज के वहां पर स्टूडेंट्स हैं, सिटीजन हैं, वो भी अपने नेशन को पहुंच जाए। और जल्द से जल्द इन दोनों के बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच का जो क्राइसिस है, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और वहां पर पीस वापस से आ जाए। बिफोर वी लीव, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट आवरसेल्व्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन। हमारे पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत है वहां पर आपको मिल जाएगी। सो दीज आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी प्रोवाइड। एक बार जाकर प्लीज आप चेकआउट करें। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।